पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन यूक्रेन के शहरों को धूल में मिलाने की तैयारी कर ली है। उसके लिए उन्होंने अपनी ताकत जुटानी भी शुरू कर दी है। मतलब यह कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जंग थमने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने का मन बना लिया है। वो सिर्फ सर्दियों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और गर्मियां शुरू होते ही रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक साथ धावा बोल देगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन के एक सुरक्षा विशेषज्ञ माइकल क्लार्क ने यह दावा किया कि पश्चिमी देशों से मिले यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिसे पुतिन एक मौके की तरह देख रहे हैं। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने हमले के लिए ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के कई शहर पलक झपकते ही तबाह हो जाएंगे, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के खत्म होने का मतलब यूक्रेन का रक्षा कवच का टूटना है। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की नेटो देशों से ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को नसाम्स जैसा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है, जिसे उसने कीव की सुरक्षा के लिए तैनात भी किया था। लेकिन रूस का दावा है कि 10 अक्टूबर को जब ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 ने कीव पर हमला किया था, तो अमेरिका का यह हथियार फेल हो गया था, जिसकी वजह से कीव पर गिरी मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी थी। इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल की मांग की है, जिसे देने के लिए अमेरिका ने तो हामी भर दी है, लेकिन यूक्रेन को इसकी डिलीवरी नहीं हो सकी है। मतलब ये कि रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन के पास ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जल्द ही पुतिन यूक्रेन पर भीषण प्रहार करेंगे। इस बीच सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के ड्रोन हमले में अलकायदा का एक बड़ा आतंकी मारा गया। ये हमला यमन में किया गया, जहां अमेरिका ने अपने ड्रोन से अलकायदा के आतंकियों की एक कार को निशाना बनाया और दावा है कि उस कार में अलकायदा का आतंकी हसन अल हदरामी भी सवार था, जो ड्रोन हमले में मारा गया। सऊदी अरब के मीडिया का यह दावा भी है कि मारा गया आतंकी अलकायदा के लिए बम बनाने का काम करता था। उसे अलकायदा का बम एक्सपर्ट भी कहा जाता था। उधर नाखून से भी छोटे परमाणु बम वाले कैप्सूल के गायब होने से ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। आशंका है कि यह छोटा सा कैप्सूल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में खो गया, लेकिन उसके गायब होने से सबकी सांसें अटकी रह गईं, क्योंकि इंसान के नाखून से भी छोटे इस कैप्सूल में सीजियम 137 मौजूद है, जो कि भारी मात्रा में खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी चपेट में आने से त्वचा जल सकती है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। रूस के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट और जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट में भी इसी सीजियम 137 की मौजूदगी की वजह से परमाणु हादसा हुआ था। और अब एक बार फिर इसी का वहां के लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में अगर ये कैप्सूल नहीं मिला तो बड़ी तबाही मच सकती है। बताया गया कि एक ट्रक के जरिए 12 जनवरी को इस कैप्सूल को पर्थ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गया, क्योंकि 16 जनवरी को वो ट्रक तो पर्थ पहुंचा, लेकिन जिस पैकेट में उसे भेजा गया था, जब उसे खोला गया तो वो फटा मिला और उसमें वो कैप्सूल नहीं मिला। ये देखकर सब घबरा गए, क्योंकि कहने को तो ये कैप्सूल केवल 8 मिलीमीटर का है, लेकिन वो इतनी तबाही मचा सकता है कि लोगों की कई पीढ़ियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में चिंता इस बात से बढ़ गई है कि इस कैप्सूल को आखिर कहां ढूंढा जाए, क्योंकि जहां से वो ट्रक चला उसकी पर्थ तक की दूरी 1400 किलोमीटर है। हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की इमरजेंसी सर्विस ने इस कैप्सूल को ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों से मदद मांगी है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM